नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। दोस्तों आज आप लोग का परसेंटेज का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन आज 103 से क्लास स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, बगैर टाइम लैप्स किए हुए आज क्लास में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग को क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति अपने आय का 25% दैनिक उपयोग की वस्तु पर खर्च करता है। इसके अतिरिक्त वह शेष आय का 18% घर के किराए पर खर्च खर्च करता है। फिर शेष आय का 16% यात्रा पर खर्च करता है। उसके बाद उसके पास 861 रुपया बचता है, तो उसका वेतन क्या है। तो दोस्तों यहाँ से जो है ना, यहाँ से हम लोग मान लेते हैं, माना कि व्यक्ति का वेतन बराबर क्या है, एक्स है। ठीक है। अगर दोस्तों व्यक्ति का वेतन दोस्तों, अगर यहाँ से हम लोग ने मान लिया 100 रुपया दोस्तों मान लेते हैं, तो वह व्यक्ति जो है अपने पेमेंट का 25% दोस्तों खर्चा कर रहा है। 25% खर्चा कर रहा है, तो इट मीन्स का व्यक्ति जो है अपने पेमेंट का दोस्तों 75% बचा रहा है। फिर कर रहा है वह शेष आय का 18% घर के किराए पर खर्च कर दे रहा है। तो दोस्तों जब 18% खर्च कर दे रहा है, इट मीन्स वह व्यक्ति अपना पेमेंट कितना ये बचा रहा है, तो आपको 82% बचा रहा है। फिर कर रहा है 16% जो है यात्रा पर खर्च कर दे रहा है। अगर दोस्तों 16% यात्रा पर खर्च कर दे रहा है, तो वह व्यक्ति अपना पेमेंट दोस्तों कितना बचा रहा है, तो 84% बचा रहा है। और दोस्तों सारा पैसा बचाते बचाते व्यक्ति के पास जो है लास्ट में 861 रुपया ही दोस्तों रिमेनिंग पैसा ही बचता है। ठीक है। अब दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग दोस्तों चाहेंगे, तो इसको आराम से हम लोग यहाँ से अपना काटपीट दोस्तों कर सकते हैं क्या। तो चलिए यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको काट लेते हैं। 25 से 75 और दोस्तों 25 के 100। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से अगर इसको हम लोग काटना चाहेंगे, तो दोस्तों 4 से। ठीक है। 4 दूना 8 और 204 करने को मतलब 21 बार में यह दोस्तों आपको कैंसिल हो जाएगा। 4 से 225 बार में कैंसिल होगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ हमारे पास है क्या, 861 है। ठीक है। और तो इसको हम लोग काटना चाहते हैं, तो 3 से दोस्तों अगर काटते हैं, तो 3 दूनी 6 क्या मतलब 861 दोस्तों अगर हम लोग काटना चाहेंगे 3 से उसके बाद दोस्तों यह जो है ना, 3 से दोस्तों आप लोग को कर देगा 3 दूनी 6 का 7 8 मतलब 26 हो गया क्या। 26 हो गया, तो मतलब 3 8 है 24 25 है 26 मतलब 21 मतलब 21 दोस्तों 3 सत्ते 21 हो गया। ठीक है। अब दोस्तों इसको दोस्तों अगर हम लोग काटना चाहेंगे 82 से, तो देखते हैं काट के। तो दोस्तों अगर इसको हम लोग 82 से काटने को दोस्तों यह जो है मतलब दशमलव में आ जा रहा है 82 से क्या। तो अगर दोस्तों इसको हम लोग काटना चाहेंगे 4 से, तो इसको नहीं काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है 7 है। ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग काट लेते हैं 3 से भी दोस्तों इन्हें काट सकते हैं क्या। 82 है, तो 82 है, तो इसको दोस्तों हम लोग काट सकते हैं 2 से। 2 दूना 4 और दोस्तों 2 से 41 बार में। दोस्तों 41 जो है ना, यह दोस्तों आपको जो है 7 टाइम्स में दोस्तों यह आपको कैंसिल हो जाएगा क्या। फिर दोस्तों यह जो है आपको 7 से 7 तरीका 21 बार में कैंसिल हो गया। अब दोस्तों हमारे पास क्या बचा, 25 50 50 गुने 100 क्या, 50 गुने 100 मतलब 5000। 50 गुने 100 तो मतलब क्या 5000 क्या। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास 3x बराबर 5000 हमारे पास वैल्यू आगे। 50 50 पर डबल 5000। यहाँ से दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं x बराबर क्या 5000 और बट्टे में दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 3। तो अब दोस्तों अगर इसको डिवाइड हम लोग अगर करते हैं, तो मतलब 3 से 3 का मेरे को 4 5 मतलब 20, मतलब 3 6 18 क्या था 18 बराबर दोस्तों एक ही आंसर है ही क्या 18। अगर 5000 है तो हमको डिवाइड करना है कैसे 3 से, तो मतलब 3 कम 1 को 3 4 5 मतलब ये 20 ना हो गया, 20 हो गया, तो मतलब 3 6 18। देखिए जब 20 हो गया, तो मतलब क्या होगा 3 6 18 मतलब 16 वाला। तो दोस्तों जो 16 वाला जो है ना, एक ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आप लोग का आंसर ही बन जाएगा। ठीक। इतना पूर्णांक 2/3 रुपया जो है उसका दोस्तों आपको पेमेंट बन जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 104 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। देखिए कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 3 पेपर ए बी सी में बैठना था। ठीक है। परीक्षार्थियों ने पेपर ए में 75% अंक, पेपर बी में 80% अंक और पेपर सी में 60% अंक प्राप्त किया। यदि पेपर ए बी सी में क्रमशः 40% 50% और 10% भारांक दिए गए हैं, तो तीनों पेपर में एक साथ परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त किए गए भारिता का प्रश्न ज्ञात करें। यहाँ दोस्तों जो है ना, भारिता का मतलब क्या हो गया, भारिता का मतलब आपको मतलब मार्क्स से दोस्तों हो गया, मतलब अंक से हो गया। ठीक है। अब दोस्तों कर रहा है तो तीनों पेपर में भारिता का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से मान लेते हैं, माना कि मतलब जो भी टोटल एग्जाम हुआ है वह कितना का हुआ है। तो दोस्तों टोटल एग्जाम को दोस्तों हम लोग मान लेते हैं, मतलब टोटल एग्जाम दोस्तों 100 नंबर का हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर ए में जो है 100 का
क्या निकाला है 100 का 75%, तो दोस्तों 100 का 75% क्या हो जाएगा, 100 का 75% मतलब आपको 75 ही हो जाएगा क्या। तो दोस्तों 100 का 75% हमारे पास आ गया 75 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों ये कह रहा है ए में जो है ना, ए में मतलब विद्यार्थी को पेपर ए में 75% अंक प्राप्त हुआ। यदि पेपर में ए को जो है 40% अंक दोस्तों प्राप्त हुआ, तो दोस्तों क्या 75 का 40%, तो 75 का 40% का मतलब दोस्तों ये क्या हो गया, 2/5 हो गया। 40% का मतलब 2/5। फिर दोस्तों बी को जो है 80 का दोस्तों ये कितना प्राप्त हुआ है, 80 का 50% मतलब 1/2 प्राप्त हुआ है। फिर दोस्तों सी को जो है मतलब 60 को दोस्तों ये कितना प्राप्त हुआ है 10%, तो दोस्तों 10% का मतलब क्या हुआ 1/10। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आगे आप लोग को कहा था, मतलब टोटल मार्क्स को दोस्तों हम लोग मान लेते हैं क्या 100, दोस्तों मान लीजिए क्या 100 या दोस्तों 100%, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग इसको काट भी दोस्तों ये करते हैं तो 5 से कितना बार में कैंसिल हो गया 15 बार में, ठीक है। 2 से दोस्तों 40 बार में कैंसिल हो गया। दोस्तों 1 शून्य से यहाँ से 1 शून्य हमारे पास कैंसिल हो गया, तो 15×30 और उसके बाद 40 से कम 40, 40 से कम 40 और 6 के 56, मतलब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास विद्यार्थी को दोस्तों टोटल अंक का दोस्तों कितना परसेंट प्राप्त करना होगा, तो दोस्तों 76%, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों आप लोग का यहाँ से आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दोस्तों क्या है, देखते हैं दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए दोस्तों क्या है, कर है रीमा अपनी मासिक आय का 35% खाद्य वस्तुओं पर और शेष का 15% जो है कपड़ों पर खर्च करती है। वह शेष आय का 40% बचा मतलब सेविंग कर लेती है। यदि उसका मासिक वेतन 27,500 है तो वह प्रति माह कितना बचाती है। यहाँ पर दोस्तों जो है यहाँ पर जो है हमको इसका जो है मतलब मंथली इनकम दोस्तों दे रखा है, ठीक है। तो अगर जो है रीमा का दोस्तों मंथली इनकम 27,500 है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसका जो है 35% वह खर्च दोस्तों अगर दोस्तों कर देगी तो दोस्तों उसके पास रिमेनिंग वैल्यू दोस्तों क्या बच जाएगा, तो उसके पास रिमेनिंग वैल्यू दोस्तों 65% ही बच जाएगा, क्योंकि वह जो है 35% दोस्तों क्या कर रही है खर्चा कर दे रही है। फिर जो है शेष का दोस्तों 15% ये भी क्या कर रही है खर्चा कर रही है। तो दोस्तों जब 15% खर्चा कर दे रही है तो इट मीन्स वह बचा है ये कितना रही है 85% दोस्तों बचा रही है, ठीक है। फिर वह जो है 40% और यहाँ है वह शेष आय का 40% ही बचा लेती है, ठीक है। तो दोस्तों 40% हमने उसको बचवा दिया। बचाने के बाद जो है हमसे पूछ रहा है तो उसकी मासिक बचत क्या है। अब दोस्तों हम लोग को जो है ना मतलब इसी को दोस्तों यहाँ से आराम से हम लोग इसको काट पीट अपना कर लेंगे क्या। तो काटते हैं तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, क्या 17 पचे 85, तो 5 से 17 बार में 5 से दोस्तों ये आपको कैंसिल हो गया 20 बार में, ठीक है। फिर दोस्तों अगर यहाँ से काटने से अच्छा है मतलब काटिए लीजिए क्या डबल शून्य को दोस्तों पहले मैंने फॉला कर दिया। फिर 5 से दोस्तों इसको काट लिए कितना बार में दोस्तों काट लिए, इसको मैंने 13 बार में दोस्तों काट लिया, ठीक। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं 2 से कितना बार में 10 बार में। अब अगर दोस्तों इसको हम लोग गुना अगर दोस्तों कर लेते हैं, ठीक है, तो गुना करने पर हमारे पास आ जाएगा कितना 60,700 ये 75। अब बट्टा में दोस्तों ये क्या है 10 है, ठीक है। दोस्तों बट्टा में 10 है तो मतलब क्या एक अंक के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको दशमलव भी पड़ जाएगा। तो यही जो है उसका जो है मासिक दोस्तों ये क्या हो जाएगा, यही उसका मासिक सेविंग हो जाएगा, मतलब 60 से 77.5 मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आप लोग का यहाँ से आंसर ही बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। देखिए दोस्तों क्या करना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कर रहा है कुल ट्रॉफी में से 1/10 खराब हो जाती है। तो दोस्तों 1/10 का दोस्तों वैल्यू क्या हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो मतलब आपको 10% का वैल्यू दोस्तों यहाँ से निकल के आ रहा है 1/10, ठीक। अब दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं 35%, ठीक है, करा है कुल टॉफी में से 1/10 कुल टॉफी में से 1/10 खराब हो गया। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास खराब टॉफी दोस्तों ये कितना आ गया 10% आ गया। खराब टॉफी दोस्तों हमारे पास आ गया कितना आ गया 10% आ गया। फिर दोस्तों कर रहे हैं शेष का 35% जो है ना एस को दे दिया गया। तो दोस्तों जब हमारे पास 10% खराब हो गया है तो दोस्तों हमारे पास रिमेनिंग दोस्तों क्या बचा है 90 बचा है क्या। तो 90 का क्या है दोस्तों कितना 35%। 90 का 35% दोस्तों अगर हम लोग निकालते हैं 0 से 0 कैंसिल 5 से 7 बार में 5 से 2 बार मतलब 9 7 63 और दोस्तों
63/2। इट मीन्स दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा कितना, 31.5%। 31.5% दोस्तों हमने दे दिया किसको, एस को दोस्तों दे दिया। फिर यहाँ पर दोस्तों एक व्यक्ति है, कौन है, एन है। कह रहा है आपको कुल टॉफी का 1/8 भाग जो है दोस्तों एन को दे दिया। तो दोस्तों 1/8 का मतलब यहाँ पर जो है दोस्तों 12.5%, ठीक ना। 12.5% का मतलब दोस्तों क्या होता है, आपको 1/8 होता है, ठीक है। 12.5% का मतलब दोस्तों 1/8 होता है। तो इट मीन्स क्या, एन का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, एन का वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 12.5%, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं आगे। कर रहे हैं यदि एन वाली टॉफिया खराब टॉफिया से क्या है 10 गो अधिक है। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो है ना हमारे पास खराब टॉफी और दोस्तों इन के हिस्से का जो टॉफी है, दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना है, तो दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या क्या है, 10 गो। मतलब दोनों का अंतर हमारे पास दोस्तों 10 टॉफी का दोनों में अंतर है। और दोस्तों हमारे अनुसार दोनों में अंतर कितना है, 2.5 का है क्या। तो दोस्तों हमारे पास अंतर है 2.5% का है। और दोस्तों यही जो है 2.5% का वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 है, ठीक है। तो जब पूछा क्या है, तो पूछा है एस को कितनी टॉफी दे गया। मतलब दोस्तों हम लोग जो है 31% का वैल्यू दोस्तों फाइंड करना, मतलब 31.5% का दोस्तों वैल्यू यहाँ से हम लोग को फाइंड करना। यहाँ से दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 10 बट्टे में क्या 2.5 इंटू दोस्तों 31.5। तो दोस्तों यहाँ भी एक अंक बाद है, यहाँ पे दोस्तों क्या है, एक अंक बाद है। तो दोस्तों पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। मतलब यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 3150 बट्टे में दोस्तों क्या है 25। अगर दोस्तों हम लोग इसको डिवाइड दोस्तों देते हैं तो यह जो है मतलब 26 बार में दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। मतलब दोस्तों एस का जो हिस्सा है वह दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आपको एस का हिस्सा जो है 126 ट्रॉफी जो है एस का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। अब फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए दोस्तों एक 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए कह रहा है एक परिवार की मासिक आय दोस्तों कितना है, तो दोस्तों 35,000 है। अगर दोस्तों किसी फैमिली का मंथली इनकम दोस्तों क्या है, तो किसी फैमिली का दोस्तों मंथली इनकम क्या है, तो आपको 35,000 है, ठीक है। परिवार आय को विभिन्न व्यय जैसे भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन और किराए पर खर्च करता है। मतलब दोस्तों यह जो है फैमिली जो है इस दोस्तों 35,000 को भोजन पर, हेल्थ पर, एजुकेशन पर और दोस्तों किस पर, इंटरटेनमेंट पर और दोस्तों रेंट पर दोस्तों खर्चा कर दे रहा है। कर रहा है सभी व्यय के बाद हर महीने वह जो है 8% की बचत करता है। इट मीन्स दोस्तों वह व्यक्ति जो है अपने टोटल पेमेंट का दोस्तों जो है 92% जो है वह व्यक्ति अपने टोटल पेमेंट का दोस्तों खर्चा ही कर दे रहा है। मतलब वो अपने पेमेंट का जो है 92% वैल्यू दोस्तों एक्सपेंडिचर, मतलब इन सारे चीजों पर वह व्यक्ति अपना पेमेंट का 92% खर्चा कर दे रहा है और उसका 8% व्यक्ति बचा रहा है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक व्यय होता है। मतलब दोस्तों हेल्थ पर जो है भोजन की तुलना में 50% अधिक खर्चा किया। तो दोस्तों 50% अधिक का मतलब दोस्तों क्या है 1/2। मतलब दोस्तों अगर स्वास्थ्य पर खर्चा किया 3 रुपया, तब जाकर दोस्तों फूड पर खर्चा किया, फूड पर खर्चा किया दोस्तों 2 रुपया खर्चा किया। यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। फिर पढ़ते हैं आगे। कह रहा है जबकि भोजन पर व्यय मनोरंजन के व्यय का 3 गुना है। मतलब दोस्तों जो व्यय हम लोग भोजन पर, मतलब जो खर्चा हम लोग भोजन पर करते हैं उसका दोस्तों 3 गुना खर्चा दोस्तों किस पर हो रहा है, तो आपको इंटरटेनमेंट पर, मतलब मनोरंजन पर। मतलब तो दोस्तों 2 का 3 गुना 6 हो गया, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे। कहता है वही स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय जो है, वही स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा पर व्यय होने वाले व्यय का आधा है। तो दोस्तों जो पैसा, ठीक ना, जो पैसा हम लोग जो है स्वास्थ्य क्या कर रहा है, जबकि भोजन पर मनोरंजन का 3 गुना है, वही स्वास्थ्य पर होने वाला, स्वास्थ्य दोस्तों हम लोग निकाले हैं हेल्थ क्या, फिर कर रहा है वही स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय जो है शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा है। मतलब स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय, वहीं स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय जो है शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा है। तो दोस्तों अगर दोस्तों हम लोग 3 का दोस्तों आधा अगर निकालते हैं, 3 का आधा तो यही हो जाएगा। मतलब 3 से 3 मतलब क्या है 2/3 दोस्तों हो जाएगा। तो चलिए कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है वही स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय एजुकेशन पर होने वाले व्यय का आधा है। तो दोस्तों एजुकेशन पर, स्वास्थ्य, तो यहाँ तो दोस्तों है ही स्वास्थ्य पर होने वाला जो दोस्तों व्यय जो है वह दोस्तों एजुकेशन पर आधा है ही, ठीक है। फिर दोस्तों ये कर रहा है किराया पर व्यय, ठीक ना, किराया पर व्यय जो है भोजन, स्वास्थ्य,
और शिक्षा पर संयुक्त व्यय का 1/3, मतलब जो दोस्तों रेंट, ठीक है, तो जो दोस्तों रेंट पर जो दोस्तों व्यय है वह दोस्तों भोजन स्वास्थ्य और भोजन, जो किराया पर होने वाला व्यय जो है भोजन स्वास्थ्य और शिक्षा का 1/3, तो भोजन स्वास्थ्य और शिक्षा तो 6×3=9=11, तो 11 का दोस्तों 1/3 मतलब क्या 11/11/3 हो गया। मगर दोस्तों इंटरटेनमेंट का हमको नहीं मिला है, हाँ ज्ञान है, जबकि भोजन पर व्यय जो है, जबकि जबकि भोजन पर व्यय मनोरंजन के व्यय का कितना है 3 गुना है। भोजन पर दोस्तों जो व्यय हो रहा है, ठीक है, मतलब भोजन पर जो व्यय हो रहा है वह जो है मनोरंजन के व्यय का कितना है 3 गुना है। तो दोस्तों इसका दोस्तों हम लोग आराम से दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर दोस्तों हम लोग आराम से इसको अगर दोस्तों इंटरटेनमेंट का दोस्तों हम लोग बना देते हैं 2/3, उसके बाद दोस्तों जाके 2 का दोस्तों 3 गुना दोस्तों नहीं हो जाएगा कि हो गया 2 का 3 गुना चाहे, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो दोस्तों कोई दिक्कत हमको नहीं है। अब दोस्तों हम लोग जो है ना सबको जैसे सोझा ही कर लेते हैं, मतलब यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ जो है इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से, ठीक है। और दोस्तों यहाँ हम लोग दोस्तों सब जगह 3 से मल्टीप्लाई दोस्तों ही करते हैं, तो यह वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 2×3=6 आ जाएगा, फिर दोस्तों 3×3=9 आ जाएगा, यहाँ से दोस्तों हमारे पास 18 आ जाएगा, यहाँ से दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ से दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक। अब दोस्तों ये पढ़िए, तो कर रहा है शिक्षा पर कितना व्यय किया जाता है। अगर दोस्तों हमारे पास टोटल इनकम कितना है 35,000 है, ठीक है, 35,000 में से वह व्यक्ति जो है मतलब 92% दोस्तों अपना इन्हीं सब चीजों पर खर्चा कर दे रहा है, 92% दोस्तों वह व्यक्ति खर्चा कर दिया। तब दोस्तों हमसे पूछ रहा है क्या एजुकेशन पर, तो दोस्तों एजुकेशन पर वह व्यक्ति कितना खर्चा कर रहा है, तब 18% कर रहा है, 18%। उसके बाद अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से दोस्तों टोटल खर्चा को दोस्तों अगर जोड़ लेते हैं तो 18×2=20 क्या, 18×2=20, 18×2=20, 20×10=30, 31, 31 और 40, 40 और 46, मतलब दोस्तों टोटल खर्चा हमारे पास कितना गया 46 आ गया। अब तो यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग इसको अगर काट पीट कर लेते हैं, ठीक है, तो काटिए 46 दूना, ठीक है, 46 दूना 92 दोस्तों हो गया, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोग इसको डबल शून्य से दोस्तों डबल शून्य को अगर निपटा देते हैं 70, ठीक है, और 17×8 दोस्तों होता है क्या 126 होता है, तो मतलब 126 पर दोस्तों क्या होगा 126 पर दोस्तों यहाँ से हमारे पास 5×10 मतलब दोस्तों डबल शून्य और बढ़ जाएगा, मतलब 12,600 रुपया जो है वह व्यक्ति जो है एजुकेशन पर दोस्तों खर्चा ही कर रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आप लोग का यहाँ से आंसर इसका निकल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, मतलब 108वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य में 10% की कमी की जाती है, ठीक है, फिर 20% की वृद्धि की जाती है, यदि अंतिम मूल्य इतना है तो वास्तविक क्रय मूल्य क्या है। और दोस्तों इसको चाहिएगा ना तो आराम से इसको दोस्तों परसेंटेज वाले वैल्यू पर निकाल लीजिए। क्या कह रहा है क्रय मूल्य में 10% की कमी की जाती है, तो दोस्तों 10% के कमी का मतलब क्या है, वैल्यू दोस्तों 10 से क्या हो गया, मतलब सीपी का वैल्यू दोस्तों 10 से 9 हो गया, फिर क्या है 20% दोस्तों वृद्धि किया, तो मतलब 20% का मतलब दोस्तों क्या 1/5, मतलब दोस्तों 5 रुपए के सामान को कितना हमने 6 में दोस्तों खरीदा, चूंकि दोनों वैल्यू दोस्तों क्या है सीपी का है, और दोस्तों दोनों वैल्यू जो है एक ही समान का है, इसलिए दोस्तों इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मतलब 10×5=50 और दोस्तों 9×6=54, यहाँ दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है यदि अंतिम मूल्य क्या है 540 है, मतलब दोस्तों इस 54 का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या है 54 का वैल्यू हमारे पास 540 है, तो पूछा क्या है तो इसका वास्तविक सीपी क्या है, जब दोस्तों 54 का वैल्यू 540 है तो इट मींस एक का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, एक का वैल्यू हमारे पास दोस्तों 10 आ जाएगा, जब एक का दोस्तों 10 है तो यहाँ पर हमारे पास 50 का वैल्यू क्या हो जाएगा 50 500 हो जाएगा, तो यही दोस्तों 500 रुपया जो है आपका यहाँ से आंसर बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आप लोग का आंसर बन जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कर रहा है एक महीने में मोहन के आय में 30% की वृद्धि होती है और दूसरे महीने में उसके आय में 30% की कमी होती है, तो 2 महीने बाद उसके आय में कितना % की वृद्धि है कमी होगी। तो दोस्तों इसको जो है ना हम लोग जो है x+y पर बनाएंगे, x+y+x×y/100 पर, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं कह रहा है पहले महीने में मोहन के आय में 30% दोस्तों वृद्धि होगी, मतलब 30% हमने यहाँ पर वृद्धि इसको करवा दिया, फिर दूसरे महीने में उसका आय जो 30% दोस्तों घट गया, ठीक है, तो फिर -30 और बट्टे में दोस्तों क्या हो जाएगा आपको बट्टे में आपको 100 हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ माइनस यहाँ प्लस है दोस्तों क्या आपको मतलब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी दोस्तों 00 से 00 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा तो दोस्तों माइनस का आया 9 आया, ठीक है, तो यहाँ जो है उसको जो है 9% की दोस्तों क्या हो जाएगा 9% के उस दोस्तों 9% जो है उसका पेमेंट में क्या हो जाता है 9% दोस्तों उसको
कम ही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी दोस्तों अब यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110 नंबर क्या है। कर रहा है आप लोग को तरुण के पास बसाव के स्वामित्व वाले भूखंड के क्षेत्रफल से 10% क्या है, 10% अधिक क्षेत्रफल वाला भूखंड है। मतलब तरुण है और बसाव है और दोस्तों क्या है, नकुल है। मतलब यहाँ पर दोस्तों सारा खेला मतलब 3 व्यक्ति पर हुआ है। पहला व्यक्ति पहला व्यक्ति है तरुण है, दूसरा व्यक्ति कौन सा है, दूसरा व्यक्ति आपको बसाव है और दोस्तों यहाँ से अगर देखते हैं तो दोस्तों तीसरा व्यक्ति कौन है, तो तीसरा व्यक्ति आपको नकुल है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है तरुण के पास बसाव के स्वामित्व वाले भूखंड से जो है 10% अधिक क्षेत्रफल है। मतलब तरुण के पास दोस्तों क्या है, एक्स्ट्रा है, मतलब किस से, आपको बसाव से। तो दोस्तों 10% का मतलब क्या होगा, 1/10। मतलब अगर दोस्तों बसाव के पास 10 है तो मतलब यहाँ जो है आपको मतलब तरुण के पास क्या है, 11 है। ठीक है, फिर कह रहा है जबकि नकुल के स्वामित्व वाले भूखंड का क्षेत्रफल तरुण के स्वामित्व वाले भूखंड का क्षेत्रफल से 40% एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो दोस्तों 40% का मतलब क्या होगा, 2/5 क्या, मतलब 2/5। अगर दोस्तों 2/5 मतलब क्या अधिक है, तो मतलब आपको हो जाएगा क्या, 7/5 हो जाएगा क्या। अगर दोस्तों नकुल के पास 7 है तो ऑटोमेटिक हमारे पास क्या है, मतलब तरुण के पास 5 हो जाएगा। अब दोस्तों किसी भी हाल में जो हमको मतलब इसका वैल्यू, मतलब तरुण के वैल्यू को दोस्तों हमको इक्वल करना होगा क्या। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग इसका वैल्यू इक्वल करते हैं तरुण का वैल्यू, तो यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना हो जाएगा 5 से, और यहाँ हमको मल्टीप्लाई करना हो जाएगा किससे, 11 से। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो 11 बच्चे हमारे पास क्या आ गया, 55 आ गया, 10 बच्चे 50 आ गया और दोस्तों 11 7 77 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोस्तों कह रहा है यदि नकुल के भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, इतना है, मतलब 2695 है। तो दोस्तों इसी 77 यूनिट का वैल्यू हमारे पास 2695 है। तो दोस्तों हमसे पूछा क्या है, तो पूछा है बसाव के स्वामित्व वाले भूखंड का क्षेत्रफल क्या है। मतलब दोस्तों हमसे जो है 15 का दोस्तों वैल्यू पूछा है। दोस्तों जब हमारे पास 77 का दोस्तों वैल्यू क्या है, 2695 है, तो दोस्तों यहाँ से एक का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हमको निकालना है क्या, बसाव का। तो दोस्तों 50 × 35 हम लोग यहाँ से अगर दोस्तों कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 35 मतलब 50 25 मतलब 175। तो 175 पर क्या 1 शून्य और आ जाएगा, तो मतलब बसाव के पास जो है 1750। ठीक है, बसाव के 50 जो है 1750 वर्ग फुट जमीन था। ठीक, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। देखिए यहाँ से 111 नंबर दोस्तों कर रहा है निम्न में से कौन सबसे छोटा है भिन्न। तो दोस्तों यह तो आप लोग आराम से चाहिएगा, आराम से बना लीजिएगा क्या। मतलब अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से जो है 625 का दोस्तों अगर हम लोग सीधे निकालते हैं 12% निकालने से अच्छा है क्या, सब में जाकर दोस्तों गुना कर लीजिए क्या। हाँ, चूंकि दोस्तों ये क्या है, सब परसेंटेज में है क्या। तो यहाँ से 625 गुने दोस्तों कीजिएगा 12, तो दोस्तों यहाँ पर आपको आ जाएगा क्या 7500 आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ अगर कीजिएगा 720 गुने 10 तो दोस्तों क्या आ जाएगा आपको 7200 आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ अगर दोस्तों कीजिएगा 555 गुने 15, ठीक है, तो 555 गुने 15 कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 8325 आ जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ अगर कीजिएगा 845 गुने 9, तो दोस्तों यहाँ हमारे पास आ जाएगा कितना 7605 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बोला क्या सबसे कम, तो दोस्तों यहाँ से मिला लीजिए सबसे कम वैल्यू किसका है, तो ऑप्शन नंबर इसका है 720 का 10%, तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 112 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्या करा है रवि जो है शुरू में अपनी मासिक आय का 20% बचाता था। हाल ही में उसके मासिक आय में 25% का वृद्धि हुआ। उसकी नॉमिनल बचत में भी 5% की वृद्धि हुई। रवि वर्तमान में अपनी वर्तमान नॉमिनल आय का कितना % बचाता है। ठीक, अगर दोस्तों हम लोग दोस्तों रवि का दोस्तों इनकम, ठीक ना, मान लिए क्या 100 रुपया है। ठीक है, दोस्तों रवि का इनकम दोस्तों अगर 100 रुपया है, ठीक है, तो वह दोस्तों बचा रहा है कितना, 20 रुपया बचा रहा है। मतलब दोस्तों सेविंग कर रहा है वह व्यक्ति 20 रुपया। दोस्तों खर्चा दोस्तों वह व्यक्ति कितना कर रहा था, 80 रुपया दोस्तों खर्चा कर दे रहा है। फिर कह रहा है हाल ही में उसकी मासिक आय में जो है 25% का वृद्धि आ गया। अगर दोस्तों उसका मासिक आय में 25% का दोस्तों हम यहाँ से वृद्धि करवा देते हैं, तो उसका दोस्तों मासिक इनकम क्या होगा 125 हो गया।
अब कह रहा है उसकी नॉमिनल बचत में 5% की वृद्धि हो गया। तो दोस्तों 20 का 5% क्या हुआ, 21 हुआ, मतलब एक बढ़ा क्या। तो दोस्तों इसका जो है अब जो है वैल्यू क्या हो गया, 21 हो गया। ठीक है, मतलब 20 का 105% दोस्तों अगर निकालेगा तो आपके पास 21 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए तो कह रहा है तो रवि वर्तमान में अपनी वर्तमान नॉमिनल आय का कितना परसेंट बचा ले रहा है। तो रवि वर्तमान में अपनी वर्तमान नॉमिनल आय का कितना परसेंट, तो इट मीन दोस्तों देखिए यहाँ पर दोस्तों 125 में से वह व्यक्ति कितना ही बचा रहा है, आपको 21 रुपए बचा रहा है। तो 21 बट्टे में क्या 125 है, गुने में दोस्तों 100, यही हमको फाइंड ही करना था। तो 25 चौके 100, 25 पंचे 125 और 21 चौके 84 क्या, तो 84 या बट्टे में दोस्तों हम लोग कर लेंगे 5। तो 84 में अगर 5 करते हैं तो 16 पंचे 80। तो ऑप्शन नंबर एक वो है करे क्या 16.8% दोस्तों वह व्यक्ति जो है अपना पेमेंट जो उसका वर्तमान पेमेंट वृद्धि होने के बाद आ रहा है 125 रुपया, उसका दोस्तों 16.8% वह व्यक्ति क्या कर रहा था, आपको अपने पेमेंट का सेविंग कर ले रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। देखिए कह रहा है यदि एक प्रतियोगी परीक्षा में सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर द्वारा प्राप्त अंक से क्या है 19% कम है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं दो गो दोस्त है, एगो सैम है और दोस्तों एगो आपको कौन है, एगो आपको पीटर साहब है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है एक प्रायोगिक परीक्षा में सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर द्वारा प्राप्त अंक से 19 कम है। अगर दोस्तों यहाँ पर पीटर को हम लोग देते हैं 100, तो सैम को हमको क्या देना होगा, 81 देना होगा। फिर पढ़ते हैं आगे, कह रहा है ज्ञात कीजिए कि पीटर द्वारा प्राप्त अंक सैम द्वारा प्राप्त अंक से कितना परसेंट अधिक है। कह रहा है ज्ञात कीजिए कि पीटर द्वारा प्राप्त अंक सैम द्वारा प्राप्त अंक से सैम से और पीटर का। दोस्तों यहाँ पर अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो दोस्तों यह जो है मतलब कितना परसेंट अधिक है पीटर से। सैम जो है पीटर जो है सैम से दोस्तों कितना परसेंट अधिक है, तो दोस्तों 19% अधिक है क्या। तो 19 और दोस्तों किससे पूछा है तो पूछा है सैम द्वारा प्राप्त अंक से कितना परसेंट अधिक है। तो सैम का वैल्यू कितना है 81, अब गुने में हम लोग कर लेंगे 100। बस यहाँ पर आराम से लिखिए, मतलब 1900 बट्टे में 81। अब दोस्तों अगर डिवाइड अगर दोस्तों इसको हम लोग करते हैं दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 23.46% क्या है आपको अधिक हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या होगा, मतलब 14 नंबर। देखिए कह रहा है एक पिता अपनी मासिक आय का 8% अपने दोनों बेटों को पॉकेट मनी के रूप में दे देता है। बहुत अच्छी बात है। कह रहा है बड़े बेटे को दोनों बेटों के दी जाने वाली कुल राशि का 85% मिलता है। वह राशि का 90% खर्च करता है और 17 रुपया बचाता है। तो पिता की मासिक आय क्या है, मान लीजिए पिता की मासिक आय 100 रुपया है। तो चलिए सारा खेल हम लोग 100 पर खेल लेते हैं, 100 रुपया है। ठीक है, वह कर रहा है 8% जो है 8% अपने दोनों बेटे को दोस्तों दे देता है। ठीक है, कह रहा है बड़े बेटे को दोनों बेटे को दी जाने वाली राशि का 85% दोस्तों मिलता है। चलिए 85% हमने भी इसको दे दिया। फिर कह रहा है वह राशि का जो है 90% खर्च करता है और 17 रुपया बचाता है। तो दोस्तों जब वह व्यक्ति 90% खर्च कर दिया तो दोस्तों बचाया कितना, मात्र 10% बचाया। और दोस्तों इसी का वैल्यू हमारे पास दोस्तों क्या है 17 रुपये यहाँ पर गिवन है। ठीक, तो हमसे उस व्यक्ति का आय हमसे पूछ लिया है। ठीक है, अब अगर दोस्तों यहाँ पर हम लोग काटपीट बचाते हैं तो 0 से दोस्तों 0 कैंसिल हो गया क्या। अब दोस्तों अगर काटना चाहेंगे तो हम लोग काट सकते हैं इसको 4 से, 4 दूनी 8, 4 से दोस्तों कितना बार में 25 बार में। ठीक है, फिर दोस्तों इसको अगर काट लेते हैं तो 2 से 50 बार, फिर दोस्तों इसको काट लेते हैं तो 17 पचे 85, फिर 5 से काटते हैं 10 बार है। मतलब दोस्तों उस व्यक्ति का दोस्तों जो पेमेंट है वह हमारे पास कितना है, तो 25 गुने 10 250 और 250 गुने 10, मतलब व्यक्ति का पेमेंट दोस्तों क्या है 2500 रुपया है। ठीक है, तो यही दोस्तों आपका आंसर बन जाएगा 2500 रुपया। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी जो है ना आप लोग का दोस्तों यहाँ से आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 115 नंबर। देखिए कह रहा है एक पेट्रोल की कीमत में 81% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो पेट्रोल पर कह रहा है यदि पेट्रोल की कीमत में 81% की वृद्धि हो जाती है तो पेट्रोल पर होने वाली व्यय के अपरिवर्तित रहने के लिए उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर की गई खपत का कितना प्रतिशत में कमी की जानी चाहिए। कह रहा है पेट्रोल की कीमत में 81% दोस्तों क्या हो गया है, वृद्धि हो गया है।
अगर दोस्तों पहले अगर हम लोग देखते हैं, पहले पेट्रोल का कीमत अगर दोस्तों 100 रुपया था, ठीक है, तो अभी वर्तमान में पेट्रोल का कीमत कितना हो जा रहा है, तब वर्तमान में दोस्तों 181 रुपया हो जा रहा है। तो हम लोग को कह रहा है इसके क्वांटिटी मतलब क्या खर्चा में कितना परसेंट दोस्तों हम लोग कमी करें, ठीक है, ताकि जो भी इस पर मेरा पैसा लग रहा है उस पैसा में दोस्तों कोई चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब अब यहाँ से दोस्तों हम लोग को निकालना क्या होगा, इसका दोस्तों क्वांटिटी दोस्तों निकालना निकालना पड़ जाएगा। दोस्तों हम लोग जानते हैं तो रेट का जस्ट रिवर्स क्या होता है, तो आपको मतलब क्वांटिटी होता है क्या। तो यहाँ से दोस्तों अगर दोस्तों हम लोग देखें तो मतलब यहाँ से दोस्तों कितना का इसको कमी हो रहा है, तो 81 रुपया का दोस्तों कमी हो रहा है क्या दोस्तों, किस पर हमको कमी करना है, तो 181 पर कमी करना है। 181 या गुने में दोस्तों हो जाएगा 100, ठीक है। यहाँ से दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा 8100 बट्टे में दोस्तों आ जाएगा 181, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको डिवाइड दोस्तों दे देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 44.75% जो है वह व्यक्ति को जो है अपने खपत में दोस्तों कमी करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका भी दोस्तों क्या है, आपको डी नंबर आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर देखिए, कर रहा है सोहम नाम का दोस्तों कोई व्यक्ति है, कर रहा है सोहम का प्रारंभिक व्यय और बचत का अनुपात कितना है 5:3 है, ठीक है। उसकी आय में जो है 25% की वृद्धि होती है, ठीक है। यदि उसकी आरंभिक बचत 4500 थी तो वृद्धि होने के बाद उसकी आय ज्ञात कीजिए। अगर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो उसका दोस्तों आरंभिक व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, ठीक ना, एक्सपेंडिचर और दोस्तों सेविंग का रेशियो हमारे पास क्या गिवन है 5:3 का दोस्तों हमारे पास गिवन है। यदि उसका आरंभिक बजट मतलब दोस्तों इस 3 का वैल्यू हमारे पास क्या है गिवन है, इस 3 यूनिट का वैल्यू हमारे पास दोस्तों कितना है 4500 रुपये गिवन है। तो दोस्तों एक का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1500 रुपया। उसके बाद दोस्तों व्यक्ति का जो है टोटल इनकम क्या हो जाएगा 5×3 8। तो दोस्तों जब एक का वैल्यू दोस्तों 1500 है, दोस्तों 8 का वैल्यू क्या होगा 15 8 120 क्या मतलब 12,000 हो जाएगा क्या। तो दोस्तों 12,000 जो है उस व्यक्ति का दोस्तों क्या होगा टोटल इनकम हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों फिर पढ़िए आगे, हाँ, तो उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, ठीक है। यदि उसका आरंभिक बजट इतना है तो वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात है। जब दोस्तों ना 12,000 का दोस्तों हम लोग आराम से 125% निकाल लेंगे और दोस्तों वही उसका आंसर हो जाएगा क्या। तब 12,000 का यहाँ से दोस्तों हम लोग निकालेंगे 125%, ठीक है। तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100 और दोस्तों 4 से 4 तिहाई 12, मतलब यह आपको क्या हो जाएगा 3,000 गुने 5, मतलब वहाँ पर दोस्तों व्यक्ति का पेमेंट दोस्तों क्या बनेगा, तो व्यक्ति का पेमेंट आपको बनेगा 15,000। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपका क्या बनेगा, आपका आंसर बन जाएगा। अब दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को क्या करना चाह रहा है। देखिए कह रहा है आप लोग को पिछले वर्ष के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हुई, ठीक है, और इस वर्ष उसी कीमत में 10% की कमी आ गई। यदि वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की कीमत 66,000 है तो पिछले वर्ष के शुरुआत से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की कीमत क्या थी, ठीक है। अगर दोस्तों पिछला वर्ष क्या हुआ था, आपको वृद्धि हुआ था, मतलब कितना का वृद्धि हुआ था 10% का हुआ था। दोस्तों 10 का मतलब क्या हुआ, कोई सामान का दोस्तों रेट जो है क्या हो रहा है, तो आपको मतलब 10 से 11 हो रहा है, ठीक है। फिर क्या है 10% दोस्तों कमी हो रहा है, मतलब सामान का दाम जो है दोस्तों 10 से क्या हो रहा है 10 से आपको 9 हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों सारा खेला जो है आपको एक ही इलेक्ट्रॉनिक वस्तु पर खेला गया, इसलिए दोस्तों हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 100 हो गया और यहाँ हमारे पास आ गया 99 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों इस जो है आपको 99 यूनिट का वैल्यू हमारे पास दोस्तों क्या है गिवन है, मतलब 66,000 दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास गिवन है। हमको निकालना है इस 100 का वैल्यू दोस्तों हमको निकालना है, क्योंकि हमसे यह बोला है तो पिछले वर्ष की शुरुआत में संबंधित वस्तु का कीमत क्या होगा, ठीक है। तो मतलब अब यहाँ से दोस्तों हमको जो है 100 का वैल्यू फाइंड हमको करना हो जाएगा क्या। तो दोस्तों जब हमको 100 का वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ से लिखेंगे 66,000 बट्टे में 99 इंटू में दोस्तों क्या लिखेंगे 100 लिख देंगे। अब यहाँ से दोस्तों अगर इसको हम लोग काटते हैं, ठीक, तो काटने के बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो 11 छक 66 और दोस्तों 11 नमा 99, ठीक है। फिर दोस्तों अगर इसको काटते हैं तो 3 3 9 और दोस्तों 3 दूनी 6, मतलब यहाँ से हमारे पास दोस्तों क्या है 2,000 और दोस्तों दो जीरो और मतलब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास आ रहा है 2 लाख आ जाएगा 3 4 5। अब बट्टे में दोस्तों क्या आ जाएगा, तब आ जाएगा 3, मतलब
दो तिहाई 6, तो एक एक ऑप्शन है 6 तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों आप लोग यहाँ से आंसर बन जाएगा 6 फिर 6 यही जो है दोस्तों वस्तु का प्रारंभिक आपको सीपी हो जाएगा। ठीक है, अब उस संबंध देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। देखिए 118 नंबर कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 8% की कमी की जाए तो एक नया भिन्न जो है 16/17 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या है, तो हम लोग मान लेते हैं माना कि मूल भिन्न बराबर x/y। ठीक है, तो चलिए ये मेरा हो गया, मूल भिन्न हो गया। अब कह रहा है से इसके अंश में जो है अंश में 12% की वृद्धि और हर में 8% की करते हैं कमी कर देते हैं। तो इसमें हम लोग 12% का दोस्तों वृद्धि करते हैं तो इसका वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा 112% हो जाएगा। और हर में जो है 8% का अगर हम लोग कर देंगे कमी कर देंगे यहाँ पर तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 92% हो जाएगा। उसके बाद जो है यह वैल्यू जो है 16/17 दोस्तों हो गया। अब यहाँ से दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से दोस्तों अगर देखते हैं तो दोस्तों परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल क्या है 16/7 112 की दोस्तों यहाँ से मेरा क्या हो गया 81 हो गया। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो 17/7 दोस्तों क्या हो जाएगा 119 हो जाएगा क्या, तो 119 x बराबर 92y। तो हमसे बोला है तो मूल गिन मतलब x/y दोस्तों हमको यहाँ से फाइंड करना है। तो दोस्तों x का वैल्यू क्या हो जाएगा 92 हो जाएगा दोस्तों, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 119 हो जाएगा क्या, तो 92 बट्टे में दोस्तों 119 हो जाएगा। ठीक है, यही जो है दोस्तों आप लोग का जो है मूल भिन्न और आ जाएगा मतलब 92/119 मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आप यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब 119 नंबर देखिए दोस्तों कह रहा है एक संग्रहालय में एंट्री फीस में 25% की कमी करने पर संग्रहालय में आने वाले लोगों की संख्या में 50% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो प्रवेश शुल्क में प्रतिशत वृद्धि है कमी ज्ञात कीजिए। तो इसको चाहिएगा तो दोस्तों x+y पर भी हम लोग आराम से बना सकते हैं। और दोस्तों नहीं तो इसको आराम से रेट पर दोस्तों समझिए मतलब इसका जो दोस्तों परसेंटेज वाले वैल्यू से समझिए। दोस्तों देखिए इसका दोस्तों रेट में दोस्तों क्या हो रहा है, रेट में दोस्तों 25% का क्या हो रहा है कमी हो रहा था। 25% का मतलब दोस्तों क्या होता है 1/4। ठीक है, मतलब पहले दाम था 4 रुपया बट दोस्तों अभी वर्तमान में इसका दाम क्या हो गया है 3 रुपया हो गया, जो क्या है 25% की कमी हुआ है। फिर दोस्तों जो व्यक्ति आया है मतलब इसके संख्या में जो है मतलब व्यक्ति की संख्या में जो है 50% दोस्तों वृद्धि हो गया। ठीक है, मतलब पहले दोस्तों आता था 2 गो व्यक्ति बट दोस्तों अभी आ रहा है कितना आपको 3 गो व्यक्ति आ रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछा है तो इसके संग्राहक मतलब दोस्तों इनकम में दोस्तों कितना परसेंट की वृद्धि या दोस्तों कमी हुआ है। ठीक है, और दोस्तों हमको अगर इनकम निकालना है तो यहाँ पर जो इनकम निकालने के लिए रेट गुने व्यक्तियों की संख्या दोस्तों हम लोग को यहाँ पर करना हो जाएगा। मतलब एक व्यक्ति आया दोस्तों 8 रुपया दिया, फिर दोस्तों एक व्यक्ति आया तो हमको 9 रुपया दिया। ठीक है, तो दोस्तों 8 से क्या हुआ 9 रुपया हुआ मतलब 1 रुपया दोस्तों क्या हुआ यहाँ से दोस्तों वृद्धि हो गया क्या, तो दोस्तों 1/8 गुने में हो जाएगा 100। ठीक है, तो दोस्तों इसका वैल्यू हो जाएगा 1/8 तो दोस्तों 12.5% क्या 4 से 4 दूनी 8 4 से 25 मतलब 25/2 का मतलब 12.5% का दोस्तों जो है वो उस व्यक्ति को यहाँ पर क्या होता है आपको वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, 12.5% का, तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों आपका यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब उस समय देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। देखिए दोस्तों क्या करना चाह रहा है, 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना वोट डाला जिसमें से 10% वोट जो है इनवैलिड हो गया। एक उम्मीदवार को इतना वोट मिला जो कुल वैलिड वोट का 60% था, तो उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या क्या है। तो दोस्तों उस चुनाव में हम लोग मान लेते हैं से नामांकित मतदाताओं की संख्या दोस्तों क्या था 1 रहा होगा क्या, तो उसमें से 80% लोगों ने दोस्तों वोट डाला है, तो 80% को दोस्तों मैंने वोट डलवा दिया। फिर क्या है 10% वोट जो है ना दोस्तों इनवैलिड हो गया। तो दोस्तों जब 10% इनवैलिड हो गया तो दोस्तों वैलिड वोट हमारे पास क्या है 90% है। ठीक है, अब दोस्तों कह रहा है सबसे दोस्तों जो उम्मीदवार जीता है उसको जो है ना वैलिड वोट का कितना मिला था, वैलिड वोट का उसको जो है 60% मिला है और दोस्तों उसी का वैल्यू जो है 9936 हमारे पास क्या है यहाँ से गिवन है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको अगर काट पीट दोस्तों कर लेते हैं। ठीक है, तो काट पीट करने पर हम लोग यहाँ से देखते हैं 20 × 60 के बाद 20 × 5 100। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1 शून्य से मैंने 1 शून्य को दोस्तों कैंसिल कर लिया। यहाँ दोस्तों अगर काटना चाहे तो 20 × 80 या 20 × 5 100 को मैंने यहाँ से काट लिया। ठीक है, फिर दोस्तों अगर चाहते हैं तो इसको हम लोग 9 से भी काट सकते हैं क्या, 9 × 1 को 9 × 1 को 0 और 9 × 36। ठीक है,
और फिर दोस्तों अगर चाहेंगे तो इसको हम लोग काट सकते हैं कैसे, 4 से, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 8 पर 9 10 11 मतलब 30, तो 7 चौक 28, तब मतलब 6 बार में, क्योंकि 4 छक 24 मतलब 276 बार में दोस्तों ये आपको 4 से कैंसिल हो गया। फिर दोस्तों इसको काट लेंगे कैसे, 3 से, तो 3 में 27, 3 दूनी 6 मतलब इसको दोस्तों फाइनली यह जो है आपको मतलब 92 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ से कैंसिल होते हुए फाइनली हमारे पास क्या बचा, 92 बचा। 50 25 25 यहाँ के 250, दोस्तों 250 गुने में 92, ठीक है। तो x बराबर दोस्तों अगर हम लोग 250 गुने में दोस्तों अगर 92 करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगा वह दोस्तों कितना निकल के आएगा, तो आपको निकल जाएगा कितना, 23,000। तो जो वैल्यू दोस्तों इसका निकल के आएगा मतलब टोटल मतदाताओं की संख्या जो है कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आपको 23,000 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति की मासिक आय 80,000 थी और उसका मासिक व्यय 45,000 था, ठीक है। अगले वर्ष में उनकी आय 16% बढ़ी और उसका खर्चा भी 8% बढ़ा। उसकी मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जो है ना ऐसा सवाल तो दोस्तों मैंने आपको करवाया है पिछले क्लास में भी। तो पहले दोस्तों यहाँ से हम लोग उस व्यक्ति का जो दोस्तों जो है प्रारंभिक बचत दोस्तों निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वह व्यक्ति कमा रहा है कितना, 80,000 और दोस्तों खर्चा कितना कर रहा है, खर्चा कर रहा है आपको 45,000। यहाँ दोस्तों के का मतलब 1000 ही समझिए, ठीक है। तो 80,000 में से दोस्तों अगर 45,000 को दोस्तों अगर हम लोग माइनस कर लेते हैं तो दोस्तों उस व्यक्ति के पास जो है टोटल अमाउंट दोस्तों कितना मतलब बच जा रहा है, तो आपको 35,000 रुपया बच जा रहा है, ठीक है। फिर दोस्तों अगर 80,000 में अगर, ठीक है, 80,000 में दोस्तों अगर 16% दोस्तों अगर हम लोग वृद्धि कर देते हैं, ठीक है। अगर 80,000 में, ठीक है, 80,000 में दोस्तों अगर 16% तो मतलब 116 हो जाएगा क्या, तो दोस्तों वृद्धि कर दिए। फिर दोस्तों क्या है 45,000 में, 45,000 में दोस्तों जो है यहाँ जो है 108% का 45 पर अगर 108% का दोस्तों मैंने यहाँ पर इसको वृद्धि करवा दी, दोस्तों परसेंटेज 00 को ले गया। फिर दोस्तों परसेंटेज जो है यहाँ से 00 को दोस्तों ले गया, ठीक है। अब दोस्तों 800 में अगर दोस्तों हम लोग 116 करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 92,800 दोस्तों आ जाएगा। अब यहाँ दोस्तों 450 गुने 108 करते हैं तो हमारे पास 48,600 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसका हम लोग सेविंग का वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास 44,200 रुपया आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए पहले व्यक्ति बचाता था 32,000 रुपया, अभी दोस्तों वर्तमान में व्यक्ति बचा रहा है कितना, 44,200 रुपया बचा रहा है। तो दोस्तों इसके जो है बचत में दोस्तों कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है क्या, तो बचत में दोस्तों अगर हम लोग इसका वृद्धि परसेंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा क्या है 9200 बट्टे में क्या 35,000 गुने में दोस्तों हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से दोस्तों आराम से इसको काट पीट मचा सकते हैं, क्योंकि ट्रिपल सुना से दोस्तों यहाँ और यहाँ वो कैंसिल हो गया, ठीक है, हो गया कैंसिल। अब दोस्तों इसको आराम से 235 में हम लोग दोस्तों अगर 920 से डिवाइड दोस्तों अगर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 26.2875। तो इसीलिए अप्रॉक्स में 26.29 दोस्तों हम लोग इसको ले सकते हैं। 26.29% जो है आप दोस्तों आप लोग का यहाँ से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। यही जो है उसका दोस्तों बचत में दोस्तों वृद्धि हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दोस्तों क्या करना चाह रहा है। कह रहा है आपको वेंकट अपनी आय का 65% खर्च करता है और वह प्रति माह जो है 1100 रुपये बचाने में सक्षम है, तो उसको मासिक खर्च ज्ञात कीजिए। अगर दोस्तों कोई व्यक्ति अपने पेमेंट का 65% अगर खर्चा ही कर दे रहा है तो वह व्यक्ति दोस्तों अपने पेमेंट का दोस्तों कितना परसेंट बचा रहा था, इट मीन्स क्या 35% दोस्तों बचा रहा है। अब दोस्तों इसी 35% का वैल्यू हमारे पास क्या है 1100 है, तो हमसे पूछा क्या है तो उसका मासिक खर्चा कितना है, मतलब दोस्तों हमको 65% का वैल्यू यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो 1100 बट्टे में कितना 35 गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा आपको 65 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग इसको काट पीट कर लेते हैं, ठीक है, तो 5 से 35, 5 से दोस्तों 5 गुना 10, 5 गुना 10 मतलब 220, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों अगर 220 गुने पैसे दोस्तों अगर हम लोग गुना करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 14,300, ठीक है। 14,300 बट्टे में दोस्तों क्या आ जाएगा, तो बट्टे में हमको 7 आ जाएगा। तो अब दोस्तों इसको डिवाइड करते हैं तो 7 में 14 के बाद 0 तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 29 30 मतलब फिर 20 तो 7 दूनी 14 मतलब 20 42, तो 20 42 एक को दोस्तों ऑप्शन है 20 42.85, 20 42.85, ठीक है। यही दोस्तों उस व्यक्ति का जो है आपको मासिक खर्चा के रूप में प्राप्त होगा, ठीक।
फिर दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 123 नंबर। देखिए दोस्तों क्या है, कह रहा है यदि किसी संख्या के 20% को दूसरी संख्या से घटाया जाता है, मतलब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग को मानना होगा तो मान लीजिए पहली संख्या को दोस्तों मान लिया ए मान लिया, ठीक है, फिर यहाँ से दूसरी संख्या को हम लोग ने मान लिया क्या मान लिया बी मान लिया। इसे दोस्तों सही है, खाली आपको समझाने के लिए हम मान रहे हैं, नहीं तो हम दोस्तों नहीं मानते हैं। देखिए कह रहे हैं यदि किसी संख्या के 20% को, तो दोस्तों 20% का मतलब वैल्यू क्या होगा 1/5 हो गया, तो दोस्तों एक का क्या 1/5। यदि संख्या के 20% को दूसरी संख्या से घटाया जाए, तो दोस्तों दूसरी संख्या क्या है मेरे पास बी है, ठीक है, घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर 70% हो जाती है। तो दोस्तों बी जो है ना 70% का मतलब दोस्तों हो गया 7/10 दोस्तों हो गया, ठीक है। अब दोस्तों जो मतलब बी है इसको दोस्तों हम लोग ले आते हैं इस साइड में क्या, तो b - 7b अब बटा दोस्तों क्या हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा, बराबर में दोस्तों 1/5 हो जाएगा, ठीक। अब तो यहाँ से अगर हम लोग इसको काटना चाहिए पहले इससे काम कर लीजिए, एलसीएम में लिए 10, तो 10 में से साढ़े जाता मतलब 3b, ठीक है, तो 3b बटे में 10, अब फिर क्या है a/5, अब दोस्तों 5 से 5 दूनी 10, ठीक है, मतलब 3b बराबर में दोस्तों क्या आएगा 2a आ गया, ठीक। तो हमसे पूछा है पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, तो पहली संख्या का मतलब क्या है a, तो दोस्तों a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 3 और दोस्तों b का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा आपको हो जाएगा 2, तो मतलब a बट्टा हमको निकालना है b, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 और b का वैल्यू आ जाएगा 2, मतलब 3:2 जो दोस्तों आपका आंसर निकलेगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124 नंबर क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है यदि रीता का वेतन गीता के वेतन से 25% अधिक है, मतलब दोस्तों दो गो दोस्त है, एगो रीता है, एगो दोस्तों क्या है, एगो आपको गीता है, ठीक है। कह रहा है रीता का वेतन जो है गीता के वेतन से 25% अधिक है, मतलब गीता के वेतन से 25% अधिक है, तो दोस्तों 25% का मतलब क्या होगा 1/4। अगर दोस्तों गीता का वेतन 4 है तो दोस्तों क्या रीता का वेतन क्या है 5 है। फिर कह रहा है गीता का वेतन रीता के वेतन से कितना % कम है, गीता का वेतन रीता के वेतन से कितना % कम, तो 1/5 गुने में 100 मतलब क्या है 20% है, तो 1/5 गुने में दोस्तों 100, यही दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा क्या 20%, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट मतलब 125 नंबर। देखिए कह रहा है आपको ताश खेलते समय, ठीक है, ताश खेलते समय एक व्यक्ति अपने पैसे का 75% जो है पहले राउंड में, ठीक है, फिर शेष का 75% दूसरे राउंड में, फिर शेष का 75% तीसरे राउंड में हार गया। यदि उसके पास अभी वर्तमान में क्या 100 रुपया बचे हैं, तो शुरू में उसके पास पैसा क्या था। अगर दोस्तों इसको चाहिएगा तो इसको दोस्तों आप लोग जो है 100 रुपया पर भी बना सकते हैं, 100 पर बना सकते हैं, जैसे मन है वैसे बना लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए शुरुआत में उसके पास 100 रुपया था, ठीक है, तो 100 रुपया था उस व्यक्ति के पास और उस व्यक्ति ने 75% अपने आप को खर्चा कर दिया। अगर दोस्तों 100 रुपया ही मानते, ठीक है, तो 100 रुपया में से वह व्यक्ति जो है 75% खर्चा कर दिया, तब उसके पास रेस्ट अमाउंट क्या बचा है 25% ही बचा, मतलब क्या 1/4 भाग दोस्तों इसका बचा है, ठीक। फिर कर रहा है शेष का 75%, दोस्तों 75% का मतलब क्या होगा, फिर आपको 1/4 हो गया, फिर क्या फिर आपको क्या 75% था, फिर क्या होगा 1/4 हो गया। अब उसे टोटल खर्चा करने के बाद उस व्यक्ति के पास कितना रुपया बचा है, तो आपको 100 रुपया ही बचा है, तो 16 का 64 मतलब एक्स का वैल्यू, मतलब उस व्यक्ति के पास जो है प्रारंभ में दोस्तों 6400 ही रुपया था, और 6400 रुपया जो है आपका दोस्तों यहाँ से आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।